पिबत भागवतम रसमालयम की इस श्रृंखला में आपका हार्दिक अभिवादन है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भाव यात्रा छठे स्कंद के 10वें अध्याय तक आ पहुंची है। पिछले अध्याय में वृत्रासुर के आक्रमण से संतप्त देवताओं के द्वारा भगवान की स्तुति की गई और भगवान नारायण ने व्यवस्था दी कि आप दधीचि ऋषि के पास जाएं और उनसे उनकी अस्थियां मांगें और उनकी अस्थियों के द्वारा वज्र निर्माण करा करके फिर उसी वज्र के सहारे वृत्रासुर से युद्ध करें। इतना कहकर के भगवान अंतर्धान हुए। तो यहीं से ये 10वां अध्याय आरंभ होता है। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देवताओं को ये व्यवस्था देकर के भगवान अंतर्धान हुए। देवताओं ने उदार शिरोमणि दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञानुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर के दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों की संभवतः यह बात मालूम नहीं है कि मरते समय प्राणियों को बहुत बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा होती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्रह्मन, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु निछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती, और यदि उनमें इस तरह की बुद्धि होती, समझ होती, तो मांगते ही क्यों। हमें ज्ञान है, हमें मालूम है हम आपसे जो वस्तु मांग रहे हैं वह बहुत ही कठिनता से दी जा सकने वाली वस्तु है। अपना शरीर किसी को दे देना ये कोई सामान्य कार्य नहीं है। उसके पश्चात भी यदि हम आपसे मांग रहे हैं तो हो सकता है इसमें हमारा स्वार्थ हो। फिर भी आप तो संत हैं और संतों का जीवन तो परोपकार के लिए होता है। दूसरों के लिए ही शरीर धारण करते हैं संत लोग। इसलिए आप उस संतत्व का एक तरह से परिचय आप अवश्य देंगे, और हम जिस विपत्ति में फंसे हैं उस विपत्ति से आप ही हमें बचा सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा, नदियां परोपकार के लिए बहती हैं, फलों में वृक्ष भी परोपकार के लिए लगते हैं। उसी तरह संतों का जो जीवन है वह भी परोपकार के लिए ही होता है। दधीचि जी कहते हैं, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुख से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा का भाव दिखाया। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूं, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। हम शरीर की कितनी रखवाली कर लें, कितना ही ध्यान क्यों न रखें शरीर का, अंततो गत्वा शरीर एक दिन नष्ट हो जाता है। तो क्यों न मैं इस शरीर का सही उपयोग करूं, तो मैं ये शरीर अभी छोड़ देता हूं।
जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणतः यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे, सुख में सुख का अनुभव करे। पर दुख कातरत्वम संतत्वम, हमारे शास्त्र कहते हैं संत कौन है? संत वह होता है जो दूसरे के दुख में दुख की अनुभूति करे, और न केवल दूसरों के दुख में दुख की अनुभूति करे, अपितु दूसरों के सुख में भी सुख की ही अनुभूति करे। मानस में भी वाल्मीकि जी ने कहा, भगवान से कहा गया कि आप उनके हृदय में निवास कीजिए, जे हरसि पर संपत्ति देखी, जो दूसरों की संपत्ति देख करके हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। दुखित होई पर विपत्ति विशेष, और जो दूसरों के दुख हैं उन्हें देख करके जो विशेष रूप से दुखी होते हैं, उन्हीं के हृदय में आप निवास करें। ये वाल्मीकि जी के द्वारा भगवान श्री राम जी से की हुई प्रार्थना है। यह कैसी कृपणता है कि कितने दुख की बात है। यह मरण धर्मा मनुष्य इनके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा में स्थित किया, लीन किया और अपना शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थी, दृष्टि तत्वमयी थी, उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दे दिया, और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र कुपित होकर, क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर बैठे हों। परीक्षित, वृत्रासुर भी सैन्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। वो पहले से तैयार बैठा था। जो वैवस्वत मनमंत्र इस समय चल रहा है, उसकी पहली चतुर्युगी का त्रेतायुग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, ऋभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमुची, शंबर, अनर्चा, द्विमर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, आयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य, दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज सामान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजेय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते बड़ी सावधानी से देवसेना पर प्रहार करने लगे।
उन लोगों ने गदा, परिघ, बाण, मुदगर, तोमर, शूल, फरसे, तलवार, तोप आदि शस्त्र अस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक लिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनके ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे। जैसे बादलों में से ढक जाने पर आकाश के तारे दिखाई नहीं पड़ते, ऐसी स्थिति हो रही। हे परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक नहीं सकी। उन्होंने अपने हस्तलाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहां तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं, तब तो वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते, वे सब के सब निष्फल हो जाया करते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर क्षुद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवत विमुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए, उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया। जब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी समर छोड़ करके भाग रहे हैं, अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा, वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समयानुसार वीरोचित वाणी से विप्रचित्ति, नमुची, मय, अनर्वा, शंबर, पुलोमा आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरों भागो मत। मेरी एक बात सुन लो, इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक न एक दिन निश्चित रूप से मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्गादि लोक सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। अर्थात युद्ध वह श्रेष्ठ होती, मृत्यु वह श्रेष्ठ होती है। युद्ध भूमि में युद्ध करते हुए यदि शरीर छूट जाए, वह मृत्यु जो है पुण्यशालिनी भी होती है और यशकारी भी होती है। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई। एक तो योगी पुरुष का, यानी योगी पुरुष साधना करते हुए योग बल में स्थित होकर के शरीर त्यागें, यह तो बहुत ही उत्तम विधि है शरीर त्यागने की। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में करके ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखाए जूझ मरना। तुम लोग भला ऐसा शुभ अवसर क्यों खो रहे हो? साधनाओं के द्वारा शरीर छोड़ना तो तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम तो असुर हो, असुर भाव वाला व्यक्ति भला ऐसी साधना कैसे कर सकता है? अब ये जो अवसर तुम्हारे सामने आया है, देवताओं के साथ युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाओगे, तो भी तुम्हारी मृत्यु एक तरह से अमर ही कहलाएगी। भक्तों,
वृत्रासुर के भागे हुए सैनिकों को वृत्रासुर उत्साहित कर रहा है, भागने से रोकना चाहता है। आगे चलकर के क्या कुछ हुआ है वो सारा का सारा वृत्तांत आपके समक्ष रखा जाएगा। अध्याय की मर्यादा का अतिक्रमण न हो, इसलिए मैं आज के इस प्रसंग को इसी 10वें अध्याय तक सीमित रखना चाहता हूं। बाकी का जो कुछ भी घटित हुआ है या होगा वो अगले अध्याय में आपके समक्ष रखा जाएगा। तब तक के लिए आपसे मैं विदा होता हूं और एक ही आपसे जो हमेशा प्रार्थना करता रहा हूं, शास्त्री प्रेमनारायण के नाम से जो मेरा चैनल आपको कहीं भी दिखाई पड़े, जब आप सर्च कर रहे होते हैं यूट्यूब में कार्यक्रम, अपने मन पसंद कार्यक्रम जब देख रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, तो वहां पर कदाचित मेरा चैनल नजर आए, उसको इग्नोर मत कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे संकल्प को पूरा करने में मेरी सहायता कीजिए। लाइक का बटन दबा दीजिए और आपको मेरे विचार, मेरे ये प्रयास अच्छे लग रहे हों तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और बैठे बैठे आपको श्रीमद् भागवत का रसपान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। स्वयं भी करें, अपने इष्ट मित्रों को भी कराएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा होता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भगवान की जय।